नमस्कार दोस्तों, जय ब्रह्मा विष्णु, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा विष्णु और माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन काल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। दोस्तों, परमात्मा का भेजा एक साथ 5 शोक संदेश आया है। कल से तुम्हें 30 लाख रुपया मिलकर ही रहेगा। आपकी कामयाबी और आपकी तरक्की देखकर दुश्मन रोने लगेंगे। जो आपको सफल होती नहीं देखना चाहती थी, जो आपकी खुशी को देखकर जल रहे थे, अब ऐसे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अब भगवान ने आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। अब आपका भक्ति सफल हो चुका है। अब आपको कल से मिलेंगे बहुत बड़ी खुशखबरी, इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी, कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इतनी बड़ी कामयाबी आज से पहले आपको कभी नहीं प्राप्त हुए होंगे, जो आपको कल से मिलने वाले हैं। आज का वीडियो जो नहीं देखा वह बहुत बड़ी लाभ से वंचित रह जाएगा, क्योंकि परमात्मा का भेजा गया संकेत गलत नहीं होता है। इसका जो भी आदेश होता है वह व्यक्तियों को मिलते ही व्यक्ति मालामाल बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम सुनते ही व्यक्ति खुश हो जाते हैं। इस तरह भगवान का दिया हुआ खुशखबरी सुनकर व्यक्ति खुश हो जाते हैं। कल से आपका हर एक दुख दर्द का नामोनिशान मिट जाएगा और आपको मिलेगी बड़ी बड़ी सफलता, बड़ी बड़ी कामयाबी। आज की वीडियो आपको पूरी तरह से खुश कर देने वाली साबित होंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना होगा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का भक्ति सफल हो चुका है। ईश्वर का कृपा आपके ऊपर हो चुका है। साथ ही साथ जो भी अभी तक आपने ईश्वर के सामने अर्जी लगाई थे, जो भी पुकार की थी, वह सभी चीज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन कल से आपको सावधान भी रहना होगा। कुछ ऐसी बड़ी गलती है जो गलती आपको नहीं करना है, वरना सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है। सारी खुशियां आपका बर्बाद हो सकता है। कहते हैं ना कि ईश्वर का जब खुशी मिलती है या फिर मिलता है, उसे समय हमें सावधान रहना होता है। उसे समय बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन होना होता है, उनका पूजा आराधना करना होता है। और आप उसे वक्त अगर अपने मन में किसी की प्रति द्वेष की भावना तथा किसी की प्रति बुराई करेंगे, तो भगवान आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेल सकता है। आपका किया गया कर्म तथा आपका किया गया भक्ति भी असफल हो सकता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। जब भगवान की कृपा से आपको खुशी मिल रही है, खुशखबरी मिल रही है, तो आपको एक गलती नहीं करना है। किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा है, किसी को भला बुरा करने के बारे में नहीं सोचना है। आखिर हम आपको यह गलतियां क्यों बता रहे हैं? यह गलती हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोग अक्सर यह गलतियां करते हैं। इस कलयुग में एक दूसरे की तरक्की देखकर लोग बहुत जलता है। इसी के बदौलत, इसी के चलते आदमी खुश नहीं रह पाते हैं। ईश्वर का कृपा हर कोई प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसलिए हर कोई इंसान इस समय मेहनत करने की बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जाने अनजान में यह गलतियां कर देते हैं, लोगों से जलने का कार्य कर देते हैं। इसका कहीं ना कहीं दुष्ट परिणाम उसको मिलता है और उसका सारा मेहनत संघर्ष खत्म हो जाता है। अगर आपको अपने संघर्ष तथा मेहनत का लाभ उठाना है, कामयाब होना है, तो आप इन गलतियों को भूलकर भी अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं कीजिएगा। कल क्या आपको आने वाले पूरे भविष्य तक भगवान की कृपा होते रहेंगे और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। कल से आपको भगवान की कृपा से यह संकेत मिला है कि यह गलतियां आप नहीं करेंगे, तो आपके पूरे देश लाख रुपया मिलकर ही रहेगा। लेकिन आपको खुशखबरी मिलने के बाद घमंड नहीं दिखाना है। कहीं ना कहीं लोगों से अक्सर यह भी गलतियां होती है। लोगों को जैसे ही कोई खुशखबरी मिलता है या फिर किसी के पास अगर अधिक धन दौलत हो जाता है, पैसा हो जाता है, तो उसे पैसा से उसे इंसानों ने घमंडी दिखाने लगते हैं। और ऐसी गलती जो करते हैं,
उसके पास चाहे कितना भी धन दौलत और पैसा क्यों ना हो खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, दुख आने पर आपको मालिश नहीं होना चाहिए और सुख प्राप्त होने पर आपको घमंडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किसका समय बदल जाएगा इसका कहना कठिन है। भगवान छह लिया तो रोड पट्टी से किसी को करोड़पति बन सकता है, इसलिए भगवान को खुश रखना आपको जरूरी होता है। अगर भगवान की भक्ति सफल हो चुका है, आपने जो भी भक्ति किया है वह सफल हुआ है, तो आप इस समय बिल्कुल भी किसी के ऊपर घमंडी नहीं दिखाना है। आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और भगवान के साथ मिलने से आपका हर दुखों का नामोनिशान मिट जाएगा। कल से आपको एक साथ 5 शुभ समाचार मिलेगा और वह आपको पूरी तरह से खुश कर देगी। पहले समाचार आपको यह मिलेगी कि भगवान आपके जीवन काल की दुख तकलीफों को दूर कर दी। भगवान बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि आप बहुत दुख तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप महेश नहीं हुए हैं, किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, इसलिए अब आपको धन अधिक मात्रा में मिलेंगे। धन की बारिश आपके घरों में भगवान करेंगे। और दूसरी शुभ समाचार यह है कि अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस समय ऐसा अचानक लाभ मिलेगा कि आपका कर्ज बहुत आसानी तरीके से आप चुका पाएंगे। तीसरी समाचार आपको यह मिलेगी कि अगर आपका घर बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप एक घर बनाना चाह रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, तब आपका मकान भी तैयार हो जाए, यह सपना आपका पूरा होगा। चौथी शुभ समाचार यह मिलेगा, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और आप उनसे प्रेम का इजहार करना चाह रहे हैं, तो उनसे आप इस समय दिल खोलकर प्रेम कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर यह शुभ समाचार मिलेगा कि अगर कहीं भी पैसा आपका फंसा हुआ है और उसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो चुके हैं, लेकिन पैसा मिल ही नहीं रहे हैं, तो वह पैसा फंसा हुआ आपको इसमें वापस मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अब उसे व्यक्ति को आपको कभी पैसा उधार नहीं देना है जो पैसा वापस चुकाने में असमर्थ होता है। और जिस आपको लग रहा है कि यह पैसा नहीं चुका पाएंगे, ऐसे लोगों को आपको पैसा उधार नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपका गरीबों का नामोनिशान इस समय मिटा देगी, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो चुका है, इसका कृपा भी आपके ऊपर हो चुका है। अभी तक फिर भी आपको कोई खुशी नहीं मिल रहा है, तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भगवान का कृपा हमारे ऊपर हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दे, ईश्वर का कृपा व्यक्तियों के ऊपर होता है, लेकिन व्यक्तियों को परीक्षा ईश्वर ने लेते हैं। कुछ दिन तक ईश्वर परीक्षा लेते हैं, उसके बाद खुशी देते हैं। और अब आप भगवान की परीक्षा में सफल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही संघर्ष करने के बाद आपका परीक्षा सफल हुआ है। तो अब से ईश्वर जाकर आपके जीवन को बदल दे। बहुत बड़े लाभ की मौके आपको मिलेंगे, जो लाभ आपको अभी तक नहीं मिला है, उन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी की बात करें तो जो जातक विद्यार्थी हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लगने की संकेत मिल रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई परीक्षा दिए हैं, तो वह परीक्षा आपका सफल हो जाएगी, बस आप बनाए रखें। इसके अलावा असंभव कार्य भी इस समय ईश्वर का साथ मिलने से संभव होंगे, यानी कि आपका जो भी बिगड़े से बिगड़ी काम है, उन्हें सभी कार्य में गति आएगी और वह सभी कार्य बन जाएंगे। आज ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपकी बुराई कर रहे हैं, हालांकि ऐसे लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है, क्योंकि यह आपकी तरक्की देखकर जलती है। एक बार जिस व्यक्ति से आपको धोखा मिल चुका है, फिर दोबारा उन पर विश्वास भरोसा करना आपके लिए नुकसानकारी साबित होगा और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, तभी आपको इस समय कोई लाभ होगा। ईश्वर का साथ मिलने से इस समय आपका हर सपना भी पूरा होगा। कोई भी काम है, हर कार्यों में गति आएगी और किया गया कार्य में लाभ देखने को मिलेंगी।
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको व्यवसाय में किसी बड़े निवेश से बचना होगा। साथ ही कुछ डील फाइनल करने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन उलझनों भरा रहेगा। किसी संपत्ति का सौदा करते समय उसके चल या अचल पहलुओं को रोक स्वाधीनता से जांच ले, नहीं तो उसमें आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिला-जुला रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह अपने आप ही चली जाएंगी, इसलिए आपको इसको लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, तो आप आसानी से स्वस्थ रह सकेंगे। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिसमें छोटे बच्चे मौज मस्ती करते नजर आएंगे। परिवार में कोई सदस्य यदि नौकरी में कार्यरत है, तो उन्हें परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। माताजी से किसी किए हुए वादे को आप समय रहते पूरा करें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। बिजनेस की उधेड़बुन में दिन का काफी समय व्यतीत करेंगे। किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में आप अपनी आंख व कान खुले रखें और किसी अजनबी पर भरोसा न करें। आपका कोई पुराना मित्र आपसे कोई धन संबंधित मदद मांग सकता है, जिसकी मदद आप अवश्य करेंगे और आप अपने घर को रिनोवेट कराने के लिए भी विचार विमर्श कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा धन लगाएंगे। आज का दिन आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए रहेगा। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। आप किसी संपत्ति संबंधित विवाद को लेकर परेशान चल रहे थे, वह तो आपके पिताजी की मदद से दूर होगा। आपको किसी काम में आ रही समस्याएं को पूरा करने के लिए अपने साथी से मदद मांगनी पड़ सकती है। आपको आज अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा। वैवाहिक जीवन जी रहे लोग आज साथी से बहुत ही सोच विचार कर बोले, नहीं तो उनके बीच कोई लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती है। आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। व्यापार में आपको यदि कोई समस्या सता रही थी और आपके मन में बेवजह की चिंता बनी रहेगी, जिसके कारण आपको कामों में समस्या आ सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आप सावधान रहें। विद्यार्थियों को अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। आप माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें। यदि कोई पुराना रोग था, तो वह फिर से उभर सकता है, जिसमें आपको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना होगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। परिवार में सदस्यों से यदि अनबन चल रही थी, तो वह दूर होगी। आप कुछ विशेष कर दिखाने की कोशिश में दिन का काफी समय व्यतीत करेंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। परिवार में सदस्यों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। भाई व बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी। आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, जहां आपकी छवि और निखरेगी। आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उन्हें किसी अच्छी नौकरी के प्रति हो सकती है। व्यापार में आपको मनमुताबिक लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा।
आप किसी काम के चलते कोई गलत फैसला ले सकते हैं, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आपके घर किसी का आगमन होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा और आप किसी वाद-विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उन्हें किसी अच्छी नौकरी के प्रति हो सकती है। व्यापार में आपको मनमुताबिक लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी काम के चलते कोई गलत फैसला ले सकते हैं, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आपके घर किसी का आगमन होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा और आप किसी वाद-विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को किसी बात का नुकसान कर सकता है। किसी अप्रिय व्यक्ति से मिलकर आपकी समस्या बढ़ सकती है। आपका कोई विरोधी आपका मित्र बन सकता है, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी। यदि आप किसी काम को लेकर यात्रा पर जा रहे थे, तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको किसी काम को लेकर अपने भाइयों से मदद लेनी होगी, तभी वह पूरा होता दिख रहा है। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा। अपने कामों में आ रही समस्याओं को लेकर आप परेशान रहेंगे, जिसके कारण उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं और आप व्यापार में किसी को पार्टनर ना बनाएं, नहीं तो वह आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से लटका हुआ था, तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। आपको यदि संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो वह दूर होगी। आपका कोई पुराना लेनदेन आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने आसपास रह रहे विरोधियों को पहचानना होगा, नहीं तो वह आपके कामों में विघ्न डाल सकते हैं। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आज आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। किसी धार्मिक स्थान पर जाएं या किसी संत से मिले, इससे आपके मन को शांति और सुकून मिलेगा। अपने प्रिय की पुरानी बातों को माफ करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो। अपने मन पर काबू रखना सीखें, क्योंकि कई बार आप मन की मानकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आज भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय है। और दोस्तों, जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है, उसी तरह थोड़ा सा दोहक भी जीवन में जरूरी है, और तभी सुख की असली कीमत पता लगती है।